दोस्तों नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल आई में। यह अंधकार से प्रकाश की ओर चलने की व्यवस्था का चित्रण करता है। आज हम विचार करेंगे कि आध्यात्म के टूल्स क्या हैं। जब आदमी परेशान हो जाता है तो आध्यात्मिक वाले उसको कहते हैं कि अपने मन में ये चीज़ धारण करो, अपने मन को यहाँ लगाओ, अपने मन को ऐसे चेतन करो। लेकिन अगर बहुत ईमानदारी से देखें तो ये थ्योरिटिकल बातें हैं। प्रैक्टिकल में दिमाग हमारे कंट्रोल में होता ही नहीं। ये एक ऐसी विडंबना है कि जिसके बिना हमारा काम नहीं चलता, लेकिन वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। कहने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकल रूप में जब हम देखते हैं तो दिमाग हमारे कंट्रोल में नहीं होता। और जब दिमाग हमारे कंट्रोल में नहीं होता तो हमारा जो शरीर है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता। और जब शरीर कंट्रोल में नहीं होता तो उसके अंदर के कोष भी हमारे कंट्रोल में नहीं होते। और जब अंदर के कल पुर्जे हमारे कंट्रोल में नहीं है तो आत्मा का आया हुआ प्रकाश भी सही रूप से उन पुर्जों तक नहीं पहुंच पाता जिनमें उनकी आवश्यकता है। अब डिफिकल्टी ये आई कि हम बीमार हैं तो हम जाते हैं हॉस्पिटल। वो भी हमें वही दवाइयाँ देते हैं। अगर मन में ज़्यादा दर्द है तो पेन किलर दे देते हैं, बाकी जैसी जैसी व्यवस्थाएं हैं उस हिसाब से देते हैं। लेकिन कुल मिलाकर वो भी यही कहते हैं कि मन को शांत करो। लेकिन मन शांत हो कैसे? जब हमारे ऋषि मुनियों को इस बात का अंदाजा हुआ कि ये व्यवधान भी आना है और मन जैसे शस्त्र को कंट्रोल करना असंभव होगा, तब उन्होंने बड़ा अध्ययन किया। और अध्ययन करने के बाद 3 देवताओं से प्रार्थना की और तीनों देवताओं ने अपना अपना चित्रण बता दिया। शिव ने कहा कि मैंने जो पदार्थ जिस कार्य के लिए बनाया है वो कार्य निश्चित रूप से करेगा। मैंने जहर पिया तपोबल से तुम्हें दिखा रहा हूं, इसने मेरे को नीलकंठ बना दिया। ये मेरे को भी नहीं बख्शने वाला। इसका मतलब क्या हुआ कि हम ऐसे खाद्य पदार्थों का प्रयोग करें जो ह्यूमन बीइंग के लिए अच्छे हों, तामसिक ना हो, पॉइजनस ना हो, क्योंकि उसका इफेक्ट हर सेल पे पड़ेगा। चलो जी, बात मान ली कि सात्विक भोजन लेंगे, लेकिन फिर भी कुछ बात रही। तो उन्होंने कहा हनुमान जी को ले लो। हनुमान जी क्या कहते हैं, मैं पूरे रामायण काल में कहीं भी बैठा दिखाई नहीं दिया, क्रियाशील रहा। तो इस मन को क्रियाशील बना लो, क्योंकि उन्होंने आदेश दे दिया कि मैं भी इससे छूता नहीं हूं। ये पल में यहाँ पल में वहां, इसकी स्वभाव है। अब जब ये 2 स्थितियां क्लियर होगी तो अब क्या करें? तो कहा कि अब समर्पण कर जाओ। अगर 2 जगह आप ठीक हैं तो तीसरी जगह का मूल्यांकन करना ही छोड़ दो और प्रार्थना करो कि भगवान इस मन को नियंत्रण करके मेरे वर्तमान और भविष्य को सुधारें, मेरे शरीर की व्याधा हरें। तब जाके आपको टूल्स मिलेंगे।
अदरवाइज आप इनको यूज नहीं कर पाएंगे, होते हुए यूज नहीं कर पाएंगे, तो इनका कोई महत्व नहीं है। इनका महत्व तभी है जब आप प्रार्थना करके इनसे अपनी जीवनी शक्ति को चेतन कराएं। मन कंट्रोल में नहीं आ रहा, प्रार्थना करें हनुमान जी से, आप क्षण गुण संपन्न है, इसको पकड़ो मेरे मन को और ठीक जगह लगा दो। ये ऐसा ही स्थिति है जैसे छोटा बच्चा अधिकार पूर्वक अपने बाप से कहता है मुझे तो ये चीज़ चाहिए, देनी पड़ेगी आपको, मुझे तो गुब्बारा चाहिए। और जब गुब्बारा मिल जाएगा तो प्रफुल्लित हो जाएगा, और जब प्रफुल्लित हो जाएगा तो ईश्वर की कृपा दृष्टि हो जाएगी। नमस्कार।